ट्रांसफर फोरामेन से जो गुजरता है वही वर्टिकल आर्टरी होता है। तो ये है हमारा प्यारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज। उत्तरी बिहार का ये नंबर 1 कॉलेज है। इस कॉलेज के पास इतना एरिया है कि ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज कॉलेज है। बिहार का यह दूसरा सबसे पुराना कॉलेज है। पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज का ही निर्माण हुआ था। इस कॉलेज का गेट इतना भव्य है कि इस तरह का भव्य गेट आपको इस बिहार के किसी भी दूसरे कॉलेज में नहीं मिलेंगे। इस गेट से अंदर आते ही ऐसा लगता है कि हम किसी पार्क में आ चुके हैं और हमारी दाईं तरफ एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है। तो ये है ऑडिटोरियम का अंदर का नज़ारा। ये इतना बड़ा ऑडिटोरियम है कि हमें लगता है कि इसमें 4 हॉल नॉर्मल जो होते हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है और सामने में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है। तो बहुत हाई फाई ये ऑडिटोरियम है, सीट भी बहुत हाई फाई है। गेट से अंदर आते ही बाईं तरफ लेक्चर थिएटर नज़र आता है। इसमें 2 लेक्चर थिएटर है। ये लेक्चर थिएटर के अंदर का नज़ारा है। इसमें भी प्रोजेक्टर है, एसी है और साउंड का भी सिस्टम है। टीचर ऊपर लेक्चर देंगे तो हर एक को आसानी से सुनाई देता है और बहुत ही हाई फाई बैठने का भी सुविधा उपलब्ध है। गेट से अंदर आते ही सामने की तरफ एकेडमिक बिल्डिंग है और इसी में प्रिंसिपल सर का चैम्बर भी है और इसी में जो एडमिशन से रिलेटेड काम होता है वो होता है। ये वीडियो हम लोग के एडमिशन के समय का ही है। यहीं पे हम लोग का एडमिशन हुआ था। हालांकि ये माइक्रोबायोलॉजी लैब है शायद। सेकेंड ईयर में यहाँ क्लासेस भी लगती हैं। ये है लाइब्रेरी और ये भी बहुत ही शानदार है और बहुत ही बड़ा है। अभी तक हम आपको न्यू बिल्डिंग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर से क्लासेस लगती हैं। फर्स्ट ईयर के क्लासेस अलग दूसरी जगह लगती हैं जो कि ओल्ड बिल्डिंग है, जो कि लगभग 100 साल पुराना है। यानी कि ये कॉलेज जब स्थापित हुई थी उस समय का है। तो ये है कर्पूरी चौक और यहाँ से हम लोग दाहिने की तरफ जाएंगे तो न्यू बिल्डिंग मिलता है और यहाँ से बाएं की तरफ हम आ चुके हैं। तो जो आगे जो वहाँ पे है वो कर्पूरी चौक है और वहाँ से बाएं की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ जो खाली जगह है यहाँ एम्स बनने वाला है और ये है हमारा ओल्ड बिल्डिंग और यहीं पे जो है कि फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगती हैं। तो ये जो सामने का बिल्डिंग दिख रहा है यहीं बायोकेमिस्ट्री लैब है और वहाँ जो बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पे डाइसेक्शन हॉल है। तो बायोकेमिस्ट्री लैब जो है ये बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इसी के अंदर है। इसमें लेक्चर थिएटर नहीं है, इसमें सिर्फ लैब कराया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है और जनरली केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल होता है और ख़ास तौर पे यूरिन टेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है। यानी कि पेशाब टेस्ट जो है मेनली यहाँ पे चलता है, साल भर यही लगभग चलता है। एबनॉर्मल, नॉर्मल ये सब यानी कि पेशाब टेस्ट इसमें सीखना होता है मुख्य तौर पे। और ये जो है कि पूरा 100 साल पुराना बिल्डिंग है, थोड़ा कचरा लगा रहता है। तो ये पुराना है कॉलेज तो थोड़ा सा है। उधर जो न्यू बिल्डिंग है वो आप देखे होंगे बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है। इधर जो है धूल कण बहुत उड़ता रहता है और सही से जो है कि ये गंदा जो है रहता है। आगे जाने पर ठीक इसी तरह का एक और बिल्डिंग है। इसमें 2 डिपार्टमेंट है। दाहिने की तरफ अगर जाएंगे तो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है और सीधा अगर आगे जाएंगे तो ये शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट इसके अंदर है। एनाटॉमी में शरीर के एक एक अंग के बारे में पढ़ना होता है कि कहाँ क्या है कैसे है। तो यहाँ पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट का ऑफिस है। यहाँ पे एचओडी सर का भी ऑफिस है और सर लोग यहीं पे रहते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे बोन डेमोन्स्ट्रेशन होता है यानी कि हड्डियों को दिखाया जाता है और हड्डियों के बारे में पढ़ाया जाता है। और ये है हमारा लेक्चर थिएटर। तो एनाटॉमी का लेक्चर यहीं पे चलता है। इसमें प्रोजेक्टर भी है तो प्रोजेक्टर पे दिखा करके भी पढ़ाई किया जाता है, पढ़ाया जाता है और इसमें भी कभी कभी बोन डेमोन्स्ट्रेशन होता है। ये कंकाल यहाँ पे पड़ा हुआ है।
लेक्चर थिएटर के ठीक सामने डाइसेक्शन हॉल है। यहीं पे डाइसेक्शन होता है, यानी कि जो लाश होता है जिसे कैडेवर कहा जाता है वो यहीं पे रहता है और यहीं पे चीर चीर करके लाश के एक एक पार्ट्स को पढ़ा जाता है। कैडेवर के एक एक पार्ट्स को पढ़ा जाता है। हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, ब्लर करके दिखा रहे हैं। कैडेवर होता है, उसे चीर चीर करके एक एक पार्ट्स को देखना होता है कि कौन पार्ट्स कहाँ पे है, नर्व, आर्टरी, वेंस कैसे जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, मसल्स कैसे हैं, क्या नाम है उसका, ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है। तो ये सब यहीं पे पढ़ाई होता है। ट्रांसवर्स फोरामेन से जो गुजरता है वही वर्टिब्रल आर्टरी होता है। और दोनों वर्टिब्रल आर्टरी जब यहाँ आएगा, यहाँ C1 के पास, उसके बाद इधर वाला इधर वाला आएगा, दोनों बीच में मिल के यही आर्टरी बनाता है, दिस इज बेसिलर आर्टरी। ठीक है। अब अगर आदमी को ऐसे रखो, मुंडी आगे है, गर्दन पीछे है, तो ये देखो दोनों तरफ से वर्टिब्रल आर्टरी आया, और ये जो बनाया दिस इज बेसिलर आर्टरी। ठीक है। तो दिस इज पोस्टीरियर सर्कुलेशन। आगे से बाईं की तरफ जाने पर एक म्यूजियम है। अरमान भाई हमारे म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। म्यूजियम में बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दांत का मॉडल है, हड्डी का मॉडल है। तो उसी तरीके से शरीर के एक एक पार्ट्स का मॉडल्स रखा गया है। और इसमें यहाँ तक कि बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है शरीर के अंदर वो भी दिखाया गया है मॉडल्स के तरह से। तो ये जो है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर सब कुछ हम दिखा नहीं सकते हैं इसमें, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ सकता है। मेन गेट पे ये महाराजा का पुतला रखा गया है। इन्होंने ही शायद इस बिल्डिंग को बनवाया था। तो चलिए हम लोग एनाटॉमी डिपार्टमेंट तो घूम लिए, अब चलते हैं दाहिने तरफ और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट को देखते हैं। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लेक्चर थिएटर। तो इसी में बायोकेमिस्ट्री का भी लेक्चर थिएटर है, यानी यहीं पे बायोकेमिस्ट्री का भी लेक्चर चलता है और जो है कि फिजियोलॉजी का भी लेक्चर इसी में चलता है। हमारे दोस्त लोग बैठकर सर का इंतज़ार कर रहे हैं, सर आएंगे तो लेक्चर शुरू करेंगे और हम भी अब क्लास में आ चुके हैं। क्लास वही पुराना है, 100 साल पुराना ये बिल्डिंग है, तो उसी तरह से दिखता है। और बेंच भी बहुत पुराना है, ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इसे बनवाया गया, फिर दोबारा किसी सरकार ने इसे बनवाने की कोशिश न की। हालांकि नया बिल्डिंग जो आपको हमने शुरू में दिखाया है वो आप देख चुके होंगे, वो बहुत ही अच्छा है, नया बनाया गया है। ये ओल्ड बिल्डिंग है, ये कुछ समय में टूटने ही वाला है। यहाँ पे एम्स बन जाएगा और ये टूट जाएगा और जो है कि दूसरा कहीं इसके जगह पे बनेगा या फिर व्यवस्था करेगा लोग। तो वो जो है हो सकता है आप लोग के आने के समय तक हो, बट जो है कि अभी जो है वो हम दिखा रहे हैं। लेक्चर थिएटर से बाहर निकलते ही बाईं तरफ कुछ लैब्स हैं, जैसे कि ये हीमेटोलॉजी लैब है। इसे हम खून चूसवा लैब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार खून निकाला जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है, यानी कि ब्लड टेस्ट रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम खुद के नीडल से खुद ही को घोंप रहे हैं और खून निकालेंगे और उसका टेस्ट करेंगे कि ये हमारा ब्लड कौन सा ग्रुप का है। आगे एक हिस्टोलॉजी लैब है, ये एनाटॉमी का पार्ट होता है। इसमें हिस्टो यानी कि टिश्यू रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं। बाहर में मेन में ही यहाँ पे एक क्लिनिकल लैब है जो कि फिजियोलॉजी का ही पार्ट होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ब्लड प्रेशर नापना, पल्स नापना, पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सब सिखाया जाता है। और जो है कि सबसे आगे में ऑफिस है, यहाँ HOD मैम का ऑफिस है।
तो यहाँ पे सर लोग रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा टूर लगभग कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे एक योगा करके रिसर्च लैब बना हुआ है, लेकिन योगा हम लोग का कभी होता नहीं है, बट जो है इस बार से एनएमसी कंपलसरी कर रही है, तो हो सकता है आप लोग के समय में होगा। तो इस तरीके से हमारा कॉलेज का टूर ख़त्म हो जाता है। ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, आपको रिग्रेट महसूस नहीं होगा। हो सकता है फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा असमंजस लगे आपको, लेकिन सेकेंड ईयर से आप देख पाएंगे कितना अच्छा बिल्डिंग है इस कॉलेज का और बहुत ही अच्छा शानदार कॉलेज है।